हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटी के फर्स्ट पीरियड के बारे में। तो अगर आपकी भी बेटी की एज 9 साल से लेकर 16 साल के बीच में है तो कभी भी उसको पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। हम महिलाओं को अपने फर्स्ट पीरियड का दिन हमेशा याद रहता है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि काश उसके बारे में पहले से मुझे जानकारी होती, काश उसके बारे में कुछ तैयारी मैं पहले से करती। तो अगर आप भी ये चाहते हो कि आपकी बेटी का फर्स्ट पीरियड पेनफुल ना हो, तो उसके लिए उसको कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें समझानी है, जानेंगे आगे इस वीडियो में। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। नॉर्मली 12-13 साल की उम्र में बेटी को फर्स्ट पीरियड आना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर 9 साल की उम्र में भी आपकी बेटी को फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। या फिर अगर 16 साल की उम्र में बेटी का फर्स्ट पीरियड आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 9 साल से पहले बेटी का पीरियड स्टार्ट हो रहा है या फिर 16 साल के बाद भी बेटी को फर्स्ट पीरियड नहीं आ रहे हैं तो इन दोनों केसेस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। तो अगर आपकी भी बेटी के अंडर आर्म्स में बाल उग रहे हैं या फिर उसकी ब्रेस्ट का साइज चेंज हो रहा है तो ये साइन है कि कभी भी उसके पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। बेटी को उसके फर्स्ट पीरियड के लिए आपको कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीजें समझानी है। सबसे पहले तो आपको उसको ये बताना है कि कभी भी उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि कई बार जब बेटी को फर्स्ट पीरियड आते हैं तो वो ब्लड को देखकर घबरा जाते हैं। तो आपको उसको ये ज़रूर से बताना है कि ब्लड को देखकर घबराना नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है। हर महिलाओं को पीरियड होते हैं और पीरियड का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो। अगर आपको पीरियड आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त है, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आप कंप्लीटली फिट हो। और उसको ये ज़रूर से समझाए कि शुरुआत के टाइम में उसकी पीरियड की साइकिल इरेगुलर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो सेट हो जाएगी और पीरियड की साइकिल कम से कम 25 डेज से लेकर 35 के बीच में हो सकती है। उसको ये ज़रूर से बताए कि उसको उसकी पीरियड की डेट हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट मंथ भी उसी डेट के आसपास उसको कभी भी पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं और शुरुआत में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो सकता है। तो उसको ये ज़रूर से समझाए कि उसको 4 से 5 घंटे में पैड को चेंज करना है। पैड किस तरीके से चेंज करना है, पैड कैसे यूज़ करना है, ये भी आपको उसको समझाना है। इसके अलावा अगर आपकी बेटी की एज 9 साल से ज़्यादा है तो एक पीरियड का किट हमेशा उसको अपने पास रखने के लिए आप बताइए, क्योंकि कभी भी पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। स्कूल में स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे अगर वो कोई ट्यूशन क्लासेस गई है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि घर पर उसको फर्स्ट पीरियड आ रहा है, लेकिन क्योंकि आजकल फादर मदर दोनों वर्किंग है, हो सकता है कि वो अकेले ही उसको इस चीज़ का सामना करना पड़े। तो ये सारी जानकारी आपको उसको पहले से देनी है और एक पीरियड किट उसके पास हमेशा होना चाहिए। एक पाउच के अंदर आप 2-3 पीस पैड के रख लीजिए, 1 या 2 पैंटी रख लीजिए, कुछ टिश्यू पेपर और एक पॉलीथीन रख सकते हो, सैनिटाइजर भी रख सकते हो। और बेटी को ज़रूर से बताइए कि कभी भी जब उसे ब्लीडिंग होती है, बाय चांस उसकी पैंटी में दाग लग जाता है तो उसको निकाल देना है और जो भी टिश्यू पेपर या पॉलीथीन आपने दिया है उसके अंदर उसको अच्छे से रैप करके किसी भी डस्टबिन में थ्रो कर देना है। और जो भी नया पीस पैंटी का आपने दिया है उसे वो यूज़ करना है और किस तरीके से पैड यूज़ करना है, किस तरीके से चेंज करना है, ये सारी जानकारी भी आप पहले से ही उसको देंगे। अगर ये सारी चीज़ें बेटी को पहले से ही बताएंगे तो उसका फर्स्ट पीरियड कभी भी पेनफुल नहीं होगा। और इसे ये ज़रूर से बताए कि बाय चांस अगर उसके पास पैड नहीं है, वो स्कूल में है, क्लासेस में है या घर पर भी है, तो अपने फादर से वो पैड मांग सकती है, या फिर स्कूल में है तो वो टीचर से मांग सकती है, या फिर कोई क्लासेस में या मार्केट में है तो आसपास जो भी आंटी है या दीदी है उनके पास वो पैड ज़रूर से मांग सकती है। अगर ये सारी चीज़ें उसको पहले से पता होगी तो कभी भी उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और जब हमें पीरियड्स होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको ब्लोटिंग हो सकता है कि उसको पेट में दर्द हो सकता है कि उसको मूड स्विंग हो, चिड़चिड़ापन हो। तो बेटी को समझाने से पहले आपको उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है।
और बेटी को आपको ये ज़रूर से बताना है कि पीरियड से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड कभी अगर उसको कोई कन्फ्यूज़न होती है, कभी अगर उसको कोई सवाल होता है, वो बेझिझक आपसे बता सकती है, वो बेझिझक आपसे पूछ सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बच्चियां कंफर्टेबल नहीं होती है अपने पेरेंट्स से सवाल पूछने में, तो वो क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं और हो सकता है कि उसके फ्रेंड के पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, सच्ची इन्फॉर्मेशन ना हो और कहीं हमारी बच्चियां मिसगाइड ना हो जाए। तो उसके लिए आपको ये ज़रूर से बताना है कि कोई भी सवाल हो वो आपसे ज़रूर से पूछ सकती है और उसके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर से देना है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब उसको आप ये सारी जानकारी एक साथ में देंगे तो हो सकता है कि वो डर जाए। तो पीरियड्स को आपको हौवा नहीं बनाना है, उसको डराना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है। कुछ कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे उसको समझा सकते हैं, सारी चीज़ें एक साथ में बताकर आपको उसको डराना भी नहीं है, उसको प्यार से समझाना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।